आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 के अभ्यास 9C के सवालों को हल करेंगे। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नांकित चित्रों में दो रेखाओं L और M को एक तिर्यक रेखा T काटती है। यानी जो भी हमारा रेखा है उसको T की रेखा सब में काट रहा है। तो कह रहा है कि कुछ कोणों के माप लिखे गए हैं, बताइए कि क्या L और M समांतर है, यदि हैं तो इसका भी कारण बताइए, यदि समांतर नहीं है तो उसका भी कारण बताइए। तो इसको देखिए हम कैसे, यानी हम इसे सीधे ही कह सकते हैं कि हमारा समांतर नहीं है, क्योंकि देखिए 120 है, यहाँ देखिए 50 है, ये देखिए कोण हमारा समांतर नहीं है। यानी अगर यहाँ पर 50 है, यहाँ पर भी 50 रहता तो ये हमारा क्या होता, समांतर होता। यानी ये इसे हम क्या कहते हैं कि L और M क्या है, समांतर है। यहाँ पर भी देखिए वही चीज़ है, यहाँ पे 125 है, यहाँ पे क्या है 60 है। यानी 50 का संगत कोण 120 समांतर नहीं है। इसका देखिए हमारा 125 का क्या है, 125 का तिर्यक जो कोण है यानी 60 है, जो समांतर नहीं है। और इसका देखिए हमारा समांतर नहीं है। तो इसे हम कह सकते हैं, इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि कोण एक बराबर नहीं है कोण दो के, या 50 बराबर नहीं है कोण 120 के। या इसे हम दूसरा तरीका चाहे तो ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे हम देखिए लिख देते हैं कि देखिए नहीं, सब में यही चीज़ लिख देंगे, पहला दूसरा और तीसरा तीनों में नहीं संगत कोण तथा एकांतर कोण बराबर नहीं है। यानी तीनों में वही हो जाएगा कि जो हमारा संगत कोण है और एकांतर कोण है। यानी हमारा संगत कोण या हमारा एकांतर कोण निकाले तो देखिए ये 50 है, यानी ये दोनों मिलाकर हमारा 180 होता है। तो यहाँ 50 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 130, यानी यहाँ पे हमारा हो जाएगा 130। और इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 60। तो 60 न बराबर है न 130 बराबर, यानी 60 130 भी बराबर नहीं है, या 120 और 50 भी बराबर नहीं है। तो ऐसे ही अगर हम सबका निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो यानी कह सकते हैं कि संगत कोण तथा एकांतर कोण बराबर नहीं है, इसलिए हमारा समांतर L और M रेखा समांतर नहीं होगा। ये हमारा हो गया। अब देखिए आगे देखते हैं। तो आगे दिया है चित्र में AB बराबर है CD के और CD बराबर है EF के, क्या AB बराबर EF होगा? अगर होगा तो कारण बताइए। तो देखिए यहाँ पे AB बराबर है CD के, यानी AB बराबर है CD के। तो ऐसा क्यों, देखिए इसका भी कोण एक, यानी इसे हम लिख सकते हैं कोण एक बराबर है कोण दो के। इसलिए हमारा क्या है, कोण AB बराबर है कोण AB बराबर है कोण CD के। अगर दूसरा निकाले CD बराबर है EF के, CD बराबर है हमारा EF के। ऐसा क्यों, देखिए CD बराबर EF के, तो इसका देखिए कोण दो बराबर है कोण तीन के, इसलिए। अब देखिए कह रहा है कि कोण AB बराबर होगा EF के, EF के। तो ये क्यों होगा, देखिए तो कोण AB बराबर होगा EF के, यानी AB बराबर होगा EF के, तो क्योंकि कोण एक बराबर होगा हमारा कोण तीन के, इसलिए हमारा क्या होगा, कोण AB बराबर होगा EF के। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्या दिया है, तीसरा दिया चित्र में कोण एक और कोण दो समान है, कारण बताइए जिससे यह सिद्ध हो सके कि L बराबर M है। यानी देखिए ये पहले ही कह दिया है कि कोण दो बराबर है, यानी कोण एक बराबर है कोण दो के, यानी कोण एक बराबर है हमारा कोण दो के, ये समान है। तो कारण बताना है कि जिससे यह सिद्ध हो सके कि L बराबर M है। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए हमारा क्या है, संगत कोण है, ये दोनों हमारा क्या है, संगत कोण। यानी जब संगत कोण बराबर होते हैं तो हमारा जो रेखा होता है वो भी हमारा बराबर होता है, यानी L और M हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी ये क्या है, हमारा संगत कोण है, संगत कोण है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए हमारे L और M भी रेखा हमारा क्या होगा, बराबर होगा। इससे यही सिद्ध होता है। तो चलिए ये हमारा अभ्यास 9C खत्म हुआ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।